तो मेरी सबको जय मसीह की। और हम आज जानेंगे कि हम जय मसीह क्यों बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। जैसे हम जाएंगे रोमियो 8:37 में, वहाँ पर लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर परमेश्वर ने अपने वचन में हमें लिख कर दिया है तो ये बात सच है कि हम मसीह के द्वारा जीत चुके हैं। और हम वचनों के द्वारा परमेश्वर का आज ज्ञान सीखेंगे, इस बात को समझेंगे। जैसे हम और भी समझेंगे परमेश्वर के वचन से, जैसा 2 कुरिन्थियों उसकी 2:14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें साफ साफ अपने वचन के द्वारा हमारे से बात की है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा इस संसार में परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया, इसीलिए दिया कि हम परमेश्वर की इच्छा, उसके मन को समझ सके, जान सकें। जहाँ पे जैसे यहाँ पे भी साफ साफ हमें समझ आती है कि हम जो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो जहाँ पे भी वो जीत का जश्न जो परमात्मा ने हमें मसीह के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दे दिया है। और ये सच है, और हम इस बात के लिए अपने जीवन में खुशी मनाएं, आनंद करें कि हम जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने गलातियों के लोगों को भी ऐसे, वहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे उसका 4:5 से, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। ताकि व्यवस्था के अधीनों को, मतलब व्यवस्था परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा उस पाप के लिए जो इस संसार में आदम और हवा के द्वारा वो पाप आया, और पाप के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा ये व्यवस्था दी, पर सच में मोल लेकर छुड़ा लिया। मतलब यीशु के कीमती लहू से परमेश्वर ने उस पाप से हमें आज छुड़ाया है, हमें जीत दी है, और हमको लेपालकपन होने का पद मिले। और इस बात का मतलब है लेपालकपन का पद गोद लिए हमको परमेश्वर ने ऐसे खरीदा है यीशु के लहू के द्वारा। तो ये कीमत दी है, इसलिए आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा जीत दे चुकी है, और हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। और है ना, ये सच है। जैसे आज हम विश्वास तो करते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं मसीह पे, जो विश्वास करते हैं प्रभु के नाम लेने वाले लोग। पर प्रभु ने तो विश्वास करने वालों को ऐसे भी बात की उनसे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे दूर है। तो इसलिए बोलने से, खाली जय मसीह बोलने से नहीं, उसको वचन से समझने से, क्योंकि जय मसीह हमें जय के उत्सव जो जीत है उसके बारे परमेश्वर का वचन हमें ये बात स्पष्ट करता है हमारे जीवन में। इसलिए क्योंकि है ना, मतलब ये बात जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दी है, अगर हम अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम कभी भी
शैतान से, जो जीत परमेश्वर ने हमें मसीह में दी है, हम जीत नहीं पाएंगे। हमारी समस्याएं, हमारी मुश्किलें, हमारे हालात, जिसके लिए बहुत सारे लोग मसीह पर विश्वास तो करते हैं मगर ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाते उस जीवन में। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरह से उस बात को समझ नहीं पाते। जहाँ सालों साल बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं और उस चीज़ जो परमेश्वर ने हमें दी है, जैसे लूका 18 में प्रभु ने उस चीज को एक दृष्टांत, एक विधवा के दृष्टांत में हमें ऐसे समझाया कि वो रोज रोज अपने हाकम के पास ऐसी जाती थी। तो उस हाकम ने, उस न्यायी ने तो बहुत देर तक तो नहीं उस विधवा की मानी, पर एक दिन मन में सोचा जे बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करे, तो उसने, प्रभु ने ऐसे कहा को देखो आधर्मी नहीं क्या कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए देर लगाएगा? कभी भी नहीं। तो इसलिए बोलने से नहीं, विश्वास से, हर एक बात को समझने से हम जीतेंगे शैतान से, है ना। जैसे हम पहला यूहन्ना 5:3 में जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे परमेश्वर ने अच्छे से हमें लिख कर दिया कि पढ़ेंगे हम 5:3 से, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो सच में परमेश्वर की कोई भी बात हमारे लिए कठिन नहीं है, मतलब पर इंसान उस बात को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाता। जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर की बातें को मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने दी, सुना तो बहुत, मगर वो कर नहीं पाए। इसलिए आज भी सेम लोग वैसे ही हैं, मतलब सुनते तो हैं मगर कर नहीं पाते। और 4 में भी लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि आज हमारा एक नया जन्म हुआ है मसीह में, हम पाप से छूट चुके हैं और नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि मसीह मृत्युओं में से जी उठकर उस सामर्थ, उस जीत में प्रवेश करा चुका है। इसलिए ये बात हमें सही ढंग से समझना पड़ेगी। क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं कि हम जीत चुके हैं इस बात के लिए कि हमारा नया जन्म हुआ है, पाप से हम मरकर जैसे धार्मिकता में जीवन अब जिए, क्योंकि पाप के लिए मसीह मरा और फिर मुर्दों से जी उठा। तो हम जी उठने के द्वारा जय के उत्सव में, जीत में आ चुके हैं अभी, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और संसार पर 5 में लिखा, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका जो विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो सच में और जिन लोगों को ये बात समझ मतलब आ गई कि परमेश्वर तो अपने पुत्र यीशु के द्वारा, उसके पवित्र लहू के बलिदान के द्वारा हमें ये जीत दे चुके हैं और हम जीत चुके हैं, पर हमारा मन हमें दोष देता है। जब समस्या, जब हालात हमारे जीवन में खड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कैसे होगा। अभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें वचन को, उसके वर्ड को याद करने की ज़रूरत है। जैसे परमेश्वर ने कहा नीति वचन 3:1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम, मेरी शिक्षा को ना भूल और मेरे वचन को अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख। तो आपने, अगर आपके अंदर
आपके मन में अगर परमेश्वर का वचन है तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर, ये जीत आपने हमें दी है। क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है, जितने मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर पाप की सजा मतलब शैतान का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सच है। और जैसे यूहन्ना पहला यूहन्ना 4:4 में भी बड़े अच्छे से परमेश्वर ने हमारे से ऐसे बात की कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो संसार में कौन है? दुष्ट आत्मा, शैतान। तो सच में परमेश्वर ने कहा बालको मतलब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम जीते हुए हैं, जीत चुके हैं शैतान से। ये जंग परमेश्वर हमें जीत दे चुके हैं। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें उस वचन को लेकर विश्वास करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। तो इसलिए जो लोग वचन को मन में रखकर विश्वास करेंगे उनके लिए ये समस्या बड़ी नहीं है। कोई भी समस्या, कोई भी हालात, कैसा भी कोई रोग क्यों नहीं है, चाहे कैसी भी तकलीफ नहीं है, चाहे कैसा भी क्लेश क्यों नहीं है, जैसे कैसी भी किसी का कर्ज है, किसी का बोझ है, उनके लिए नहीं है। क्यों? प्रभु ने बोला हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ हल्का है और बारी वाला बोझ मुझे दो और हल्का मुझसे लो। तो हमें वो बारी वाला बोझ, वो जीवन देना पड़ेगा और हल्का विश्वास के द्वारा प्रभु से लेना पड़ेगा। वो जो जीत हमें परमेश्वर ने दी है। तो हमें ये बात को सही ढंग से समझकर अपने मन से उस बात का विश्वास करना है। तो जैसे परमेश्वर ने 2 कुरिन्थियों 4:4 में भी ऐसे लिखा कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो शैतान हमारा क्यों मन बनने नहीं देता, हमारा विश्वास क्यों नहीं बनने देता? कई लोग जैसे प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा याकूब की पत्री में लिखा, जिसको पहले बुद्धि की घटी हो वो पहले मेरे से बुद्धि मांगे, वो समझ मांगे। तो जिसको समझ आ जाएगी, जिसको समझ आ गई और वो उस वचन को मन में रखकर जब बोलेगा और विश्वास करेगा तो निश्चय परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो जीत चुका है। हम हारे हुए नहीं हैं, हम जीत चुके हैं। तो इसलिए हमारी समस्या, हमारी मुश्किल पड़ी नहीं है। मगर ऐसे नहीं है कि जैसे प्रभु ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं मगर इनका मन मुझसे दूर है। तो वो मन को परमेश्वर के पास लेकर जाना है। जैसे दाऊद 34 ज़बूर में लिखा कि उसकी 34 में जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मेरी तुरंत सुन ली। तो परमेश्वर तो सुनता है, हमारी सुनता है, मगर हमारा मन हमें दोष देता है। तो इसलिए जय मसीह बोलना ही सिर्फ नहीं है, इसको मन में रखकर विश्वास के द्वारा कि हम जीत चुके हैं हर समस्या, हर रोग से, हर बीमारी से, हर हालात से, हर क्लेश से परमेश्वर मसीह के द्वारा हमें जीत दे चुके हैं। जे जीत के लिए ही हम जे ऐसे जय मसीह बोलते हैं। तो खाली बोलने से नहीं, विश्वास से, इस विश्वास को कर्म से करो तो परमेश्वर निश्चय आपकी हर समस्या
मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी हर जो तकलीफ है, जो आपका हर हालात है, जो भी किसी की समस्या है, मैं चाहत करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपकी हर समस्या आपके जीवन से जाती रहे। और रोज रोज आप इन वचनों को लेकर जो जीत परमेश्वर ने हमें दी है मसीह के द्वारा, उसको हम विश्वास से, जैसे हम रोज रोज खाना खाते हैं, तो रोज रोज उन वचनों को खाएं और प्रैक्टिकल में उसको यूज करें, इस्तेमाल करें कि हाँ परमेश्वर ये जीत हमें किसी इंसान ने नहीं, आपने दी है। तो सच में इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आपकी हर समस्या इन वचनों के द्वारा आपके जीवन से जाए। और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। तो धन्यवाद मेरा सबको, और जय मसीह, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।